भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आज आप सिकंदराबाद भी गए, यहाँ भी आए हैं। सर, 122 मौतें हुई हैं और उसको लेकर सर क्या कहेंगे, जबकि 19 मौत अलीगढ़ में है और एक बड़ा हादसा, जबकि 80,000 की परमिशन थी, 3 लाख के लोग आसपास पहुंचे। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो, पहली चीज़ तो ये है कि परमिशन ले रखी थी, ठीक है, और परमिशन ले रखी 80,000 भी बहुत भीड़ होती है, 80,000 की भी उसकी परमिशन थी और भीड़ जाती। वो तो एक फिर बहाना लगाते हैं कि परमिशन कम की थी। क्या उतनी परमिशन प्रशासन ने उसका इंतजाम करा? क्या पर्याप्त इंतजाम थे? वो एक हादसा है, हादसे आगे ना हो उसको कैसे कंट्रोल सरकार करे? जब धार्मिक उस पर सरकारें काम कर रही है तो भीड़ तो आएगी। और आने वाला टाइम पे तो जो ये क्षेत्र है पूरा, वो अलीगढ़ हो, हाथरस हो, आपका मथुरा हो, आगरा हो, भाई मथुरा तो जब सरकार दे रही है, मथुरा वृंदावन के आने वाले टाइम पे यहाँ पे भी होगा कुछ। अब की बारी मथुरा की है तो ये तो अगली बारी मथुरा की। जब सरकारें खुद धार्मिक उत्सव मना रही हैं तो भीड़ तो इकट्ठी होगी। एक हादसा है, आगे इस तरह के हादसे ना हो उसके इंतजाम करे जाए। इनको मुआवजा है। आदमी क्या होगा, अब वापसी नहीं आने का, आप मुकदमे किसी के खिलाफ लिख लो, इनको 50 लाख रुपए मुआवजा। कुछ महाराज जी इनकी हेल्प करें और कुछ सरकार करे, 50 लाख रुपए मुआवजा दे दोगे तो कुछ इनका गुजारा बसर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप इसमें चूक किसकी मानते हैं? क्या LIU का फेलियर मानते हैं, इंटेलिजेंस का फेलियर है? क्योंकि 80,000 की परमिशन के बाद क्या LIU का एक तरीके से फेलियर सामने आया? और लगभग भीड़ 2.5 लाख जब हो जाता है तो फिर यही चर्चा चलते हैं कि भीड़ ज़्यादा थी। 80,000 को भीड़ को कंट्रोल करके देखो, 3 लाख की भीड़ होगी। 40 पुलिसकर्मी तैनात है जी, 40 पुलिसकर्मी बताया जा रहे हैं कि जो कि सुरक्षा में तैनात। अगर 80,000 की भीड़ में 40 लगते हैं, एक अलग से धार्मिक जो पुलिस फोर्स है जो काम करे उसके लिए बढ़ानी चाहिए, वो लगानी चाहिए। सेवादार भी इनके लग रहे थे, लेकिन एक हादसा है वो हुआ है। लेकिन तमाम टिकैत साहब, मेरी तमाम लोगों से बात हुई तो कई लोगों का ये भी मानना था कि बाबा में एक परमात्मा का रूप है, मरे हुए को जिंदा करेंगे। ये 122 का जो ऑफिशियल वर्जन है वो 122 का है। तमाम ऐसे लोगों से भी बात हुई है जो अपनी बॉडियों को ले जा चुके हैं, इनका पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ। पोएम जिनका नहीं हुआ तो प्रधान से लिखवा कर देना चाहिए और रिकॉर्ड मारना चाहिए। अभी तो 122 का है, इससे ज़्यादा भी हो तो बताना चाहिए। अच्छा, बाबा के खिलाफ क्या FIR दर्ज होनी चाहिए? क्योंकि मुख्य आयोजक था, 11 लोग पुलिस ने अरेस्ट कर लिए हैं। क्या बाबा के खिलाफ FIR होनी चाहिए? लेकिन जहां पीड़ित हैं, जिन लोगों से भी मैंने बात की, वो यही कह रहे हैं कि बाबा के खिलाफ FIR होनी चाहिए और ऐसे आयोजनों पर रोक लेनी चाहिए। आप क्या मानते हैं इसको? भाई, रोक तो सरकार लगा हुआ है। सरकार जब धार्मिक आयोजनों को वो दे रही, सरकार धार्मिक उस पर सरकार चल रही है, पार्लियामेंट में धार्मिक बातें होती हैं, तो कैसे रोक लगा दोगे आप? भाई, अयोध्या तक स्पेशल ट्रेन नहीं जा रही है। अगर इन्हीं की बात करें, ये ज़्यादातर SC समाज से लोग हैं, ठीक है, SC समाज ज़्यादातर बुद्धिज़्म की तरफ जा रहा। तो ये तो सरकार का काम कर रहे थे महाराज जी, तो वे हिंदुत्व का काम कर रहे थे। तो क्या मानने हैं, FIR बाबा के खिलाफ क्यों नहीं हुई? मुख्य आयोजक क्यों करे FIR बाबा के खिलाफ? अपने सिस्टम के खिलाफ करो ना। आपको बाबा के लेके क्या बर्तव्य निकलता है? क्या FIR होनी चाहिए, मुकदमा लिखना चाहिए? अच्छा, मुकदमा, मायावती का एक बयान आया, चंद्रशेखर आजाद का है, बाकी किसी का? मुकदमा लिखने से इनकी आर्थिक मदद हो जाएगी क्या? आप सबसे पहले ये है कि इनकी आर्थिक मदद हो जाए। ये 2 लाख का सब्जेक्ट है। 2 लाख प्रधानमंत्री, 2 लाख मुख्यमंत्री, 4 लाख का 50 लाख रुपए तो आर्थिक मदद बाबा से भी ये है कि 10 लाख रुपए बाबा दे दे, 40 दे दे सरकार। बाबा का एक बयान आया था, बाबा ये बोल रहे हैं उसमें, हालांकि उनके वकील हैं MP सिंह, वही उनकी वकालत करें, लेकिन बाबा के एक बयान आया, बोले कि जितने भी मृतक हुए हैं, हमारे सेवादार हैं, हमसे निवेदन कर रहे हैं कि उन परिवारों की मदद की जाए। लेकिन वहीं विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। और अभी चंद्रशेखर, आपसे आने से पूर्व चंद्रशेखर आज़ाद आए थे, यहाँ पर उन्होंने बोला था कि बाबा की जितनी ज़मीन है वो जब्त कर ली जाए और जितने भी मृतक हैं उनको 1-1 करोड़ रुपये दिए जाए। आप क्या मानते हैं इसको लेकर? भाई, पैसे संस्था से भी पैसे जाए, संस्था से भी पैसे जाए, वो चला जाए। हमारे उसमें संगठन में भी हादसे होते हैं तो हम भी उनको पैसे देते हैं। संस्था से भी पैसे जाए, संस्था से भी आर्थिक मदद हो।
FIR में बाबा का नाम है, बाबा जेल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जेल से बाबा को जेल भेज गए, क्या करो इसको जेल भेज गए। ये हादसा है, हादसे ना हो आगे से वे रुकने चाहिए। लेकिन चरण रज लेने के लिए कोई बयान भी दे रहे हैं कि चरण लेने के लिए बाबा ने बोला था कि चरण ले लीजिए। तो कुछ सवाल हैं, उन पर प्रतिबंध लगने चाहिए। ये अंधविश्वास की तरफ नहीं इससे अंधविश्वास की तरफ तो सरकार ही जा रही, इनकी क्या गलती भाई। देखिए ठीक है, ये तो हमारे साथ में भारतीय किसान टिकट के राकेश जी, राकेश टिकट, इनसे हमारी जो बात हुई। अब ये हाथरस आए थे, हाथरस आने के बाद अब ये पिलखना आए और पिलखना में इन्होंने बाकायदा जो मृतकों के परिवार हैं उनसे बात की है और बात करने के बाद इन्होंने अब यही मांग उठाई है कि जो इनका मुआवजा है वो बढ़कर 50,000 रुपये की तस्वीर में आपको दिखाऊं। उनके साथ में तमाम जो जिले के लोग हैं और तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और लोग हैं, यानी कि किसान यूनियन के जो लोग हैं, अब वो लगातार मृतक लोगों से मिलने और मिलने के बाद में हालांकि बाबा की बात कहते हुए ये भी बचने चाहे, बोले बाबा की सरकार चली तो बाबा पे आखिर FIR क्यों होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर बाबा के नाम FIR में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं तो 122 मौतें अब तक सामने आ चुकी हैं और उसके बाद में अलीगढ़ में 17 मौतें हो चुकी हैं और उसके बाद अब लगातार चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे वो किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत हो, अब वो परिवार से मिल रहे हैं और परिवार को बाकायदा ठाठस बना रहे हैं। लेकिन इनका ये भी मानना है कि बाबा का जो एम्पायर है, यानी कि बाबा के पास जो रुपए हैं, उन रुपयों को भी जो मृतक के परिवार हैं उनको जाना चाहिए और सरकार से ये लोग मांग करते हैं कि उनको 50-50 हज़ार की आर्थिक सहायता देने का काम करें। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि राकेश टिकैत आज अलीगढ़ आए, बड़े किसान नेता हैं, आखिर अब ये मामला और कहाँ जाता है। मैं सुखी जनाब आपके साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।